हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 शुरू की थी, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने के कुछ मेथड्स बताए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन, सब्ट्रैक्शन, एस्टिमेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, तो चलो आज उससे और क्वेश्चंस करते हैं। मेरा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 3 क्वेश्चंस रह रहे हैं। मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है find the smallest number by which the following number can be multiplied or divided to get the perfect square। कह रहा है ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर बताओ कि हम उस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो देखो आपके पास पार्ट था 128, तो पहले मैंने 128 के फैक्टर निकाल लिए। ये रहे वो सारे फैक्टर। अगर आप फैक्टर देखो तो इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, पर इसका एक भी पेयर नहीं बचा। इस 2 का पेयर नहीं बना ना, तो या तो मैं इस 2 के साथ एक 2 को और मल्टीप्लाई कर दूँ तो पेयर बन जाएगा, या फिर क्या करूँ, मैं इस 2 को हटा दूँ तो भी सही है ना। उस और क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके पास, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, है ना। तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। मैंने आपको मल्टीप्लाई से कराए हैं दोनों पार्ट, आपको बाकी दो भी मल्टीप्लाई से करने। ठीक है, डिवाइड से नहीं करवाए मैंने। तो देखो मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को पता है कि सबके पेयर बन जाएंगे आसानी से, फिर ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इधर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों साइड पे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अब इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर बन गए सबके पेयर। तो मैंने सबके एक एक नंबर नीचे उतारने थे। ये मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड में समझाया था, और यहाँ पर स्क्वायर लगाना था। 128 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 256। 256 इजिकल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16। तो ये 16 का ही तो स्क्वायर है इसका मतलब। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आया, आपने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 2 से। तो मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड नंबर इजिकल टू 2। ठीक है, एक और पार्ट किया इसका मैंने, यहाँ मैंने एक चीज़ नहीं की है 8th क्लास। यहाँ 16 का स्क्वायर आएगा, तो आप ब्रैकेट लगा के यहाँ पर स्क्वायर लगा लेना। ठीक है, ये मेरे से रह गया है, मैंने इस वाले पार्ट में तो लगाया है। ठीक है, आप इसमें लगा लेना, यहाँ पर 16 का स्क्वायर है, ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाना है बस। ठीक है, बी पार्ट है आपके पास 6480। तो देखो अब मैंने 6480 के फैक्टर निकाले। जब मैंने फैक्टर निकाले ना, तो इस 2 का पेयर बना, इस 2 का पेयर बना, इस 3 का पेयर बना, इस 3 का पेयर बना, लेकिन ये 5 रह गया, इसका पेयर नहीं बन पाया। तो या तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, एक 5 और पेयर बन जाएगा, या फिर एक 5 से डिवाइड कर दूं तो हट जाएगा ये। आप सोच रहे होंगे डिवाइड वाला क्यों नहीं किया, चलो एक मैं आपको डिवाइड से समझा देती हूँ। किया मैंने मल्टीप्लाई से है ये, यहाँ मैं 5 से डिवाइड कर देती हूँ तो यहाँ 1 बच गया। जब मैं यहाँ डिवाइड करूँगी ना 5 से, तो मुझे यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। आप हर हाल में डिवाइड करोगे फिर यहाँ पर भी। ठीक है, फिर आप पे ये 2, एक 2, एक 2 ये, एक 3 ये, एक 3 ये, बस यही 4 नंबर बचेंगे। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई से किया, आप भी मल्टीप्लाई से कर दो। तो मैंने क्या किया, एक 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो ये आ गया ये। तो इसका एक 2 लिखा, इसका एक 2 लिखा, इसका एक 3 लिखा, इसका एक 3 लिखा, इसका एक 5 लिखा, ये रहे वो सारे नंबर और इन सब का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 180 का स्क्वायर होता है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या आया, कौन से नंबर से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, 5 से, तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर आ गया 5। ये लिखना ज़रूरी है रिक्वायर्ड नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, तो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 2 पार्ट, आप होमवर्क में करना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। आपको एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो इन सारे नंबर की टेबल में आता हो। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल दिया मैंने, इन सब का अलग अलग नहीं निकालना है, एक ही साथ निकालना है। ठीक है, एलसीएम जब मैंने निकाला तो देखो मेरे इस 2 के तो पेयर बन गए। ठीक है, लेकिन इस 3 और 5 का पेयर नहीं बना। तो और इन सबको मल्टीप्लाई करके मेरा एलसीएम 60 आया था। तो अगर मैं एक 3 और एक 5 और लिख दूँ तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये मेरा अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें 3 और 5 का पेयर नहीं है।
तो 3 and 5 इज़ नॉट इन पेयर. इन ऑर्डर टू गेट स्क्वायर नंबर वी मस्ट मल्टीप्लाई द एलसीएम. वी मस्ट मल्टीप्लाई द एलसीएम बाय 3 and 5. तो हमें एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 and 5 से. तो रिक्वायर्ड नंबर मेरे को क्या चाहिए था? 60 मल्टीप्लाई 3 और 5 900. तो ये 900 क्या आया? क्या चाहिए था मुझे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या रहता है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ. सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इन सब की टेबल से एग्जैक्टली डिविजिबल हो. तो देखो, तो पॉसिबल नंबर हमने बताया 900. 900 इन सब की टेबल में डिविजिबल होता है. ठीक है, एक पार्ट और मैंने आपको कराया है इसका, बी पार्ट 4 6 8 12. फिर वही सिमिलर, पहले इन सब का हमने एलसीएम निकाला. ये रहा इन सब का एलसीएम. अब आप देखो, इसमें 2 का पेयर बन गया, लेकिन इस 2 और इस 3 का पेयर नहीं बना. इन सबको मल्टीप्लाई करके आया था 24. तो इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 24. इसमें मुझे एक 2 और एक 3 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे. तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 and 3 आर नॉट इन पेयर. इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी मस्ट मल्टीप्लाई द एलसीएम बाय 2 and 3. तो रिक्वायर्ड नंबर कैसा है? 24 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कितना है? 144. और आपको पता है 144 12 का स्क्वायर होता है. तो ये 144 इन सब की टेबल से डिविजिबल है. सबसे छोटा नंबर यही है जो इन चारों की टेबल से डिविजिबल है. ठीक है, 2 पार्ट आप खुद करोगे. एक क्वेश्चन रह गया बस, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी मैंने करवाया है. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फॉलोइंग नंबर विल मेक द परफेक्ट स्क्वायर. कह रहा है ये जो आपको गिवन है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इनमें से कुछ नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना है. एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. अब वो नंबर कौन सा सब्ट्रैक्ट करना है वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हमने क्या किया, 248 को पहले डिवाइड कर लिया. ये मैंने आपको डिवीज़न मेथड सिखाया था. पीछे से पेयर बनाने हैं 2 2 के. पहले इन 2 का, पीछे से इन 2 का पेयर बन गया. ये एक बची है सिंगल डिजिट, तो इसका एक ही पेयर बनेगा, इसके आगे डिजिट नहीं है. ठीक है, एक पेयर ये बन गया. तो अब ये देखना है 2 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं. 2 से छोटा स्क्वायर 1 होता था. सेकेंड स्टेप यही था. तो 1 और 1 यहाँ लिखा, 1 1 जा 1. 2 में से 1 गया 1, 48 नीचे उतारा. 1 का ट्वाइस किया मतलब 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ रफ वर्क में चेक करते थे कि ये 148 आएगा नहीं आएगा. तो पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 21 आया, 3 से मल्टीप्लाई किया 69 आया, 7 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे 189 आया. देखो 189 इससे ज़्यादा हो गया. फिर मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया 156 आया, ये भी इससे ज़्यादा है. अब मैंने दोनों जगह 5 से लिख के किया 125, तो अब मेरा यही आएगा 125. इसका मतलब 148 आता नहीं. क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमको पहले ही बोल रखा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते ना, उनका रिमाइंडर 0 आ ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है ये 148. तो मैंने 125 लिखा, यहाँ लिख दिया 23 मेरा माइनस करके आया. इसका मतलब अगर मैं ये 23 इस 248 में से हटा दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. देखो, इफ़ 23 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 248 अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन. रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया 225 आ गया. 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का. और अगर आपको नहीं भी पता, आपका यहाँ 15 आया था ना, तो वो उसी का ही स्क्वायर आएगा जब आप इसमें से इसको माइनस करो. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना था एक सबसे छोटा नंबर ऐसा बताओ जिसको हम इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें 248 से कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है, तो हमने ये डिवीज़न मेथड से इसका डिवाइड करके देखा कि क्या रिमाइंडर बच क्या रहा है. रिमाइंडर बचेगा पक्का जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? जो रिमाइंडर बच रहा है हमने उसको ही सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है, एक और पार्ट किया है शायद मैंने इसका, हाँ 330 वाला किया है. पेयर बनाए 2 का, फिर ये एक बचा था, एक ही पेयर रह गया. 1 1 जा 1, क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता और 3 से छोटा भी कोई स्क्वायर नहीं है. 3 में से 1 गया 2, इसको उतारा 30. 1 का ट्वाइस किया 2. अब यहाँ वही कर करके देखा, 2 से किया, पहले दोनों ऊपर नीचे 5 लिख के किया, नहीं आया. 7 लिख के किया तो भी नहीं आया. 9 लिख के किया तो बड़ा आ गया था. ठीक है, फिर 8 लिखा ऊपर नीचे किया 2 2 4 तब आ गया था, तो 2 2 4 लिख दिया. तो मेरा रिमाइंडर 6 बचा. इसका मतलब मैं अगर 330 में से 6 को माइनस कर दूँ तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा. तो वही लिखा है, इफ़ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 330 अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन. रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर 330 माइनस 6 324. और वो किसका स्क्वायर होता है? 18 का. आपको नहीं पता तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो 18 का स्क्वायर. ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? ये वाली एक्सरसाइज के मैंने आपको सारे पार्ट्स करा दिए हैं.
सारे क्वेश्चंस करवा दिए, रिमेनिंग पार्ट्स आपको करने हैं 3.3 के क्वेश्चन 2, 3, 4। मैंने पहले 3, 4 करवाया, फिर 2 करवाया। आपकी मर्ज़ी, आप क्लास वर्क कॉपी में लाइन से भी लिख सकते हो 2, 3, 4। प्लीज़ मेरे से ग्रुप में ये मत पूछना मैम आपने पहले 3 किया है, तो हमें भी पहले 3 करना है। थोड़ा आप कॉमन सेंस लगा लेना, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो। 3, 4, 2 करना है, 3, 4, 2 कर 3 कर लो। करने तीनों ही क्वेश्चन आपको क्लास वर्क रजिस्टर में, जितने मैंने पार्ट्स आपको करवाए हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ मत पूछिएगा मुझसे ग्रुप में कि मैम कैसे करना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों था, मैंने आपको एक करवाया है, दोनों में से एक करना था और लिखा है। आप डिवाइड से भी कर सकते हो, बाकी के 2 पार्ट अगर आप करना चाहो तो, नहीं तो मल्टीप्लाई से कर लेना। इसका 1 पार्ट होमवर्क में है, इसके भी 2 पार्ट 3 पार्ट इसके होमवर्क में, डिवीज़न मेथड से। एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूँगी, आपको पता कैसे चलेगा कि कब प्राइम फैक्टराइजेशन से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कब डिवीज़न से, क्योंकि मैंने आपको ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन से करवाए हैं, ये डिवीज़न से। देखो, जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ठीक है, तब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं, ठीक है। पर जब भी वो कह रहा है कि इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि डिवीज़न एक तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। डिवीज़न का आप कह सकते हो दूसरा नाम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, कि बार बार सब्ट्रैक्ट करते रहो, जब तक सब्ट्रैक्ट करो तब तक 0 ना आए, ठीक है। तो जब भी कहेगा कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट नंबर या शुड बी सब्ट्रैक्टेड, शुड बी एडिड, तो हम हमेशा डिवीज़न मेथड लगाते हैं। और बाकी अगर आपसे पूछे कि क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके फैक्टर्स निकालो और उसके बाद आप देख लो, अगर जिसका पेयर नहीं बनना उससे मल्टीप्लाई कर दो या उससे डिवाइड कर दो एक पेयर और बनाने के लिए, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज आज ख़त्म हो गई है। एक और एक्सरसाइज है अभी इसमें 3.4, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक पीछे का क्वेश्चन रह रहा है आपका 3.2 का, मुझको याद है वो क्वेश्चन, मैं करा दूँगी, आप ये मत सोचना कि मैं नहीं समझाऊंगी वो, ठीक है। होमवर्क मैंने लिखा है यहाँ पर, होमवर्क है मैथ्स होमवर्क, रिवाइज क्लास वर्क एंड डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 3.3। क्लास, एक और चीज़ मेरे को आपको बोलनी थी कि ये आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैप्टर 3 पे पूरा फोकस करो, चैप्टर 1 भी साथ साथ रिवाइज करते रहना, ठीक है, वरना आप उस चैप्टर को भूल जाओगे। मैं होमवर्क में नहीं दे रही हूँ, क्योंकि होमवर्क में अभी मेरे को ये रिमेनिंग पार्ट्स देने हैं, बट आप उस चैप्टर्स को भी धीरे धीरे रोज़ 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके उसके रिवाइज करते रहो, ठीक है। बाकी का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।